नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत माखीजा है। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल साउथ मुंबई ब्रांच में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा फिट्स या एपिलेप्सी क्या होता है, किस रीज़न से होता है, और अगर हमारे सामने किसी को फिट्स आ रहा है तो अब एज अ फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एपिलेप्सी डायग्नोस कैसे करते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जो हमको चाहिए होता है, पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट्स को क्या तकलीफ़ हो रही है, ये जानना ज़रूरी होता है। और आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स होता है, मोबाइल कैमराज होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड करके आते हैं। इससे भी हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर होता है EEG या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो जैसे हार्ट की एक्टिविटी जानने के लिए हम पेशेंट का ECG कराते हैं, इसी प्रकार से ब्रेन का एक्टिविटी जानने के लिए हम EEG कराते हैं। इससे भी हमको ब्रेन की एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है ब्रेन स्कैन, जैसे कि CT स्कैन या MRI। तो इन सब तीनों से मिला के हम बहुत सारे पेशेंट्स को जान सकते हैं कि उनको फिट्स क्यों हो रहे हैं, या उनको मिर्गी रोग है कि नहीं है, और इनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी हमें कुछ एडवांस्ड स्कैनिंग मोडालिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि पेट स्कैन, या किसी पेशेंट में हम मैक स्कैन भी कराते हैं। तो ये तो था हम पेशेंट को डायग्नोस कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ है, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट हुआ है, और लगभग 70% पेशेंट हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उनको दवाई के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं और वो अपना प्रोडक्टिव लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 20 से 30% ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कि 2 या उससे ज़्यादा मिर्गी की दवाई देते हुए भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं रहते। इन पेशेंट्स को कहते हैं कि उनको ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है। ऐसे पेशेंट्स को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनको सर्जिकली मैनेज किया जा सकता है कि नहीं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है, मैंने बताया सर्जिकल एडवांसेस भी हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को हम एपिलेप्सी सर्जरी के द्वारा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से मतलब है कि वो मिर्गी से भी मुक्त रहेंगे और दवाइयों से भी मुक्त रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पड़ोस में या हमारे जानकारी में या हमारे फैमिली में किसी को एपिलेप्सी है या उनको फिट्स आता है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको शर्म होने की ज़रूरत है। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ये पेशेंट्स मेडिकली या सर्जिकली अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं और वो अपना प्रोडक्टिव लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।